हमारे यूट्यूब चैनल में साथी में आपका स्वागत है। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आया हुआ है जो कि बिहार पुलिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। पहला प्रश्न आपके इस प्रकार है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन संख्या 1 अनवीकरणीय, 2 नवीकरणीय, 3 जैव, 4 अजैव। सबसे पहले हम ये जानेंगे कोयला जो है एक समाप्त होने वाला संसाधन है, इसलिए अनवीकरणीय हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही होगा। ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ऑप्शन संख्या 1 मानवकृत, 2 पुनः पूर्ति योग्य, 3 अजैव, 4 चक्रीय। तो ये पुनः पूर्ति योग्य है सौर ऊर्जा, इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक कहलाती है? अर्थव्यवस्था का संबंध है। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? ऑप्शन संख्या 1 100 किलोमीटर, 2 200 किलोमीटर, 3 150 किलोमीटर, 4 250 किलोमीटर। तो ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा, 200 किलोमीटर। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? ऑप्शन संख्या 1 संसाधन संग्रहण से, 2 संसाधन के विदोहन से, 3 संसाधन के नियोजित दोहन से, 4 इनमें से कोई नहीं। तो डाकू करता है संसाधन का विदोहन करता है, इसलिए ऑप्शन संख्या भी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। समुद्रीय क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? ऑप्शन संख्या 1 10.2 किलोमीटर, 2 15.2 किलोमीटर, 3 12.2 किलोमीटर, 4 19.2 किलोमीटर। तो समुद्री क्षेत्र से राजनीतिक सीमा के 19.2 किलोमीटर क्षेत्र संपदा है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो पेट्रोलियम जो है अनवीकरणीय संसाधन है, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। निम्नलिखित नीचे जो दिया गया है में से कौन सी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है? यानी किस मिट्टी में सबसे अधिक फसल होती है? ऑप्शन संख्या 1 पर्वतीय मिट्टी, 2 मरुस्थलीय, 3 पीली और 4 जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक फसल होती है क्योंकि नदी द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी होती है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन संख्या 1 बलुई, 2 रेगूर, 3 साल, 4 पर्वतीय। तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर है, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन संख्या 1 उत्तर प्रदेश में, 2 राजस्थान में, 3 कर्नाटक, 4 महाराष्ट्र। तो राजस्थान में है, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन संख्या 1 बिहार का मैदानी क्षेत्र,
2 उत्तराखंड, 3 हरियाणा, 4 पंजाब। तो पानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ऑप्शन संख्या 1 वन उन्मूलन, 2 अति पशुचारण, 3 अधिक सिंचाई, 4 गहन खेती। अधिक सिंचाई के लिए है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कौन सी मिट्टी कपास के खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ऑप्शन संख्या 1 लाल मिट्टी, 2 जलोढ़ मिट्टी, 3 काली मिट्टी, 4 पर्वतीय मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि पर का क्षारण हो चुका है? भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षारण हो चुका है? ऑप्शन संख्या 1 15 करोड़ हेक्टेयर, 2 20 करोड़ हेक्टेयर, 3 13 करोड़ हेक्टेयर, 4 18 करोड़ हेक्टेयर। तो बाबू भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षारण हो चुका है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ऑप्शन संख्या 1 बेंजीन, 2 यूरिया, 3 एड्रीन, 4 फास्फोरस। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एड्रीन है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? ऑप्शन संख्या 1 महात्मा गांधी, 2 स्वामी विवेकानंद, 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 4 पंडित नेहरू। तो देश के बांधों को पंडित नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ऑप्शन संख्या 1 96%, 2 95%, 3 96.6%, 4 95.5%। तो कुल जल का महासागरों में निहित भाग जो है 95.5% है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन संख्या 1 उजला ग्रह, 2 नीला ग्रह, 3 हरा ग्रह, 4 लाल ग्रह। तो बृहद क्षेत्र में उपस्थिति का पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन के संकेंद्रण से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन संख्या 1 फ्लोराइड, 2 क्लोराइड, 3 आर्सेनिक, 4 लौह। तो बिहार में अति जल दोहन के से आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ चुका है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ऑप्शन संख्या 1 55%, 2 60%, 3 65%, 4 70%। तो प्राणियों के शरीर में जल की 65% मात्रा निहित होती है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा।
चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? ऑप्शन संख्या 1 16%, 2 18%, 3 20%, 4 22%। तो 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन संख्या 1 दामोदर नदी घाटी, 2 भाखड़ा नंगन नदी घाटी, 3 रिहंद नदी घाटी, 4 सोन नदी घाटी। तो कह रहा है बाबू बिहार के प्रमुख नदी घाटी योजनाओं में से एक सोन नदी घाटी है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण है? भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? ऑप्शन संख्या 1 25, 2 19.27, 3 20%, 4 20.60%। तो भारत में 2001 में 19.27% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तारण था, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। वनस्पति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? वनस्पति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? ऑप्शन संख्या 1 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, 2 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, 3 20% भौगोलिक क्षेत्र में, 4 इनमें से कोई नहीं। तो 2003 में था 19.27% और 5 में बढ़कर हो गया है बाबू 20.60%, इसलिए ऑप्शन संख्या ये आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ऑप्शन संख्या 1 7.1, 2 19.5, 3 5.5, 4 10.5। तो बिहार में 7.1% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल कितने क्षेत्रफल का प्रतिशत वन है? फिर से क्वेश्चन का रिपीटेशन कर लेते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? ऑप्शन संख्या 1 75%, 2 80.05%, 3 90.03%, 4 60.11%, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही है। चलते अगला क्वेश्चन पर। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन संख्या 1 केरल, 2 कर्नाटक, 3 मध्य प्रदेश, 4 उत्तर प्रदेश। तो वन का विस्तार सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, यानी कितने वर्गों में बांटा गया है? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, कहने का मतलब है ऑप्शन संख्या 1 4 वर्गों में, 2 3 वर्गों में, 3 5 वर्गों में, 4
इनमें कोई नहीं। तो संरक्षण के प्रबंधन के आधार पर वनों को 5 वर्गों में बांटा गया है, इसलिए ऑप्शन संख्या 5 वर्गों में बांटा गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से ना, तो वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। 3 वर्गों में बांटा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? ऑप्शन संख्या 1 90 करोड़, 2 121 करोड़, 3 140 करोड़, 4 150 करोड़। तो 121 करोड़ थी। ऑप्शन संख्या भी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। और FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? ऑप्शन संख्या 1 16 अरब हेक्टेयर, 2 4 अरब हेक्टेयर, 3 8 अरब हेक्टेयर, 4 5 अरब हेक्टेयर। तो बाबू 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ये तो सब लोग जानता है जी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कबूतर, हंस, मयूर, तोता। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, जिसे मोर कहते हैं हम लोग। ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। चरक का संबंध किस देश से है? चरक का संबंध किस देश से है? म्यांमार, श्रीलंका, भारत, नेपाल। तो चरक का संबंध भारत से है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग किस चीज़ के लिए होता है? ऑप्शन संख्या 1 मलेरिया में, 2 एड्स में, 3 कैंसर में, 4 टीबी के लिए। तो टेक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन संख्या 1 5 जून, 2 3 अप्रैल, 3 सितंबर, 4 1 दिसंबर। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? ऑप्शन संख्या 1 वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, 2 मृदा संरक्षण से, 3 जल संसाधन संरक्षण से, 4 खनिज संपदा संरक्षण से। तो बाबू संविधान की धारा 21 का संबंध वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ऑप्शन संख्या 1 अफ्रीकी कन्वेंशन, 2 वेटलैंड्स कन्वेंशन, 3 विश्व आपदा कन्वेंशन, 4 इनमें से कोई नहीं। तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इनमें कौन सा ऐसा जीव है, जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ऑप्शन संख्या 1 मगरमच्छ, 2 डॉल्फिन,
3 हवेल, 4 कछुआ। तो डॉल्फिन जो है केवल भारत में ही पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? ऑप्शन संख्या 1 मैग्नीज, 2 बॉक्साइट, 3 लोहा, 4 सोना। लोहा को उद्योगों की जननी कहा गया है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। करें निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? बिटुमिन्स तो कोयला का प्रकार है। 2 एंथ्रासाइट कोयला का है। हेमेटाइट यही तो है लोहा का प्रकार। 4 इनमें कोई नहीं। तो हेमेटाइट लोहा का एक प्रकार है यानी अयस्क है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन संख्या 1 कर्नाटक, 2 झारखंड, 3 गोवा और 4 उड़ीसा। तो कौन सा है? झारखंड, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 50, 200, 100, 150। भारत में लगभग देखा जाए तो 100 खनिज पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही है। चलते अगला क्वेश्चन पर। इनमें लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। कौन सा लौह युक्त खनिज पाया गया है? उदाहरण में आपको बताना है। ऑप्शन संख्या 1 चूना पत्थर, 2 अवरख, 3 मैग्नीज, 4 बक्साइट। तो मैग्नीज जो है लौह युक्त खनिज है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? लोहा, सोना, चांदी, टीन, अवरख। अवरख जो है अधात्विक खनिज का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? ऑप्शन संख्या 1 20, 10, 2 20, 30, 40। तो 20% करता है, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। करें मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा इतिहास है, इसलिए स्थान है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? ऑप्शन संख्या 1 5 किलोग्राम, 2 10 किलोग्राम, 3 15 किलोग्राम, 4 20 किलोग्राम। तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी ना जी, टीन बनाने में 10 किलोग्राम ये ना सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन संख्या 1 लौह अयस्क, 2 मैग्नीज, 3 टीन और 4 तांबा। तो उड़ीसा जो है मैग्नीज का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य है, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। ये तो गलत का है। तो बाबू बॉक्साइट का उपयोग होता है एल्युमिनियम बनाने के लिए, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही है। चलते अगला क्वेश्चन पर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। कह रहा है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ता है? मैग्नीज, टीन, लोहा, बक्साइट। तो किसका पड़ता है? बक्साइट, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? ऑप्शन संख्या 1 100 करोड़ टन, 2 125 करोड़ टन, 3 150 करोड़ टन और 4 175 करोड़ टन। तो देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है, इसलिए ऑप्शन संख्या भी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला वीडियो क्वेश्चन पर। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अवरक उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अवरक उत्पादन होता है? 60, 70, 80, 90। तो 80% होता है। कितना प्रतिशत? 80, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ऑप्शन संख्या 1 चूना पत्थर, 2 बॉक्साइट, 3 ग्रेनाइट, 4 लोहा। तो चूना पत्थर है सबसे अच्छा माल, यानी कच्चा माल में देखा जाए तो चूना पत्थर से सीमेंट बनता है, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ऑप्शन संख्या 1 असम, 2 राजस्थान, 3 बिहार, 4 तमिलनाडु। तो सबसे अच्छा तेल का भंडार है असम में, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया? भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया? कल्पक्कम, 2 नरौरा, 3 राणा प्रताप सागर, 4 तारापुर। तो तारापुर में स्थापित किया गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है? जो समाप्त होने वाला हो उसे अनवीकरणीय कहते हैं, जैसे जल, दूसरा सौर, तीसरा कोयला, 4 पवन। ये तीनों में जल, सौर, पवन नहीं समाप्त होगा, कोयला समाप्त हो जाएगा, इसलिए अनवीकरणीय है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, इसमें बताना है कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन संख्या 1 कोयला, 2 बिजली, 3 पेट्रोलियम, 4 प्राकृतिक। यानी प्राकृतिक से जो प्राप्त होता है वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं होता है। ऑप्शन संख्या सी अलग है, यानी विद्युत है, इसलिए विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक ना, इसके सब प्राथमिक ऊर्जा है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। चलते अगला क्वेश्चन पर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। करे ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? ऑप्शन संख्या 1 कोयला, 2 विद्युत, 3 पेट्रोलियम, 4 सौर ऊर्जा। गैर पूछ रहा है, गैर पारंपरिक स्रोत, तो सौर ऊर्जा है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। गोंडवाना समूह के कोयला का निर्माण हुआ था, कब हुआ था और किस ईस्वी में हुआ था? पूछ रहा है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण किस ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन संख्या 1 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व, 2 40 लाख करोड़ वर्ष पूर्व, 3 20,000 वर्ष पूर्व, 4 इनमें कोई नहीं। तो गोंडवाना समूह के कोयला का निर्माण
20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या ये आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। करें भारत में कोयला का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला पश्चिम बंगाल, 2 झारखंड, 3 उड़ीसा, 4 छत्तीसगढ़। तो भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड है, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन। सर्वोत्तम माने सबसे अच्छा कौन कोयला का प्रकार है? तो एंथ्रासाइट है, इसलिए ऑप्शन संख्या ये आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। करें मुंबई हाईवे क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन संख्या 1 कोयले के निर्यात हेतु, 2 तेल शोधक कारखाना हेतु, 3 खनिज तेल हेतु, 4 परमाणु शक्ति हेतु। तो बाबू मुंबई हाई खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन संख्या 1 मथुरा, 2 बरौनी, 3 डिगबोई, 4 गुवाहाटी। तो डिगबोई में स्थित है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ऑप्शन संख्या 1 यूरेनियम, 2 पेट्रोलियम, 3 चूना पत्थर, 4 इनमें कोई नहीं। क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीटेशन कर देते हैं आपको। और प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, कोयला। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।